गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अनिल अरोड़ा। स्टूडेंट्स, आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्टकट ट्रिक्स में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11th का टॉपिक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है a car accelerates from rest at constant rate a for some time, after which it retards at constant rate b to come to rest. If the total time lapse is T seconds, evaluate maximum velocity reached and total distance traveled in terms of a, b and t. स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब कार एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट ए, आफ्टर विच इट रिटार्ड्स, उसके बाद वो रिटार्ड कर रही है एट कांस्टेंट रेट बी। यहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ रिटार्डेशन। तो ये वो पॉइंट होगा जहां पर इस ग्राफ में ये वो पॉइंट होगा, इस ग्राफ में ये वो पॉइंट होगा जहां पर इसकी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पहले पार्ट में हमें ये मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन वो यहां पर कह रहा है इफ द टोटल टाइम लैप्स इज t सेकेंड्स, टोटल टाइम लैप्स इज t सेकेंड। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो कार एक्सेलरेट हुई है उस एक्सेलरेशन के दौरान कार टेक्स t1 टाइम एंड रिटार्डेशन के दौरान, रिटार्डेशन जो हुआ है उस रिटार्डेशन में कार टेक्स t2 टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये मेरे पास आ गया, सॉल्व करूंगा। t1 इधर चला गया, v मैक्सिमम अपॉन a। स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये तो एक्सेलरेशन था, इसी तरह से रिटार्डेशन कितना है? d। और रिटार्डेशन किसमें होता है? नेगेटिव में होता है। तो रिटार्डेशन b फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास v मैक्सिमम अपॉन b। क्लियर है स्टूडेंट्स? फ्रॉम 1। अब हमने दोनों वैल्यूज उठाकर 1 में रखी। आप देखें v मैक्सिमम अपॉन a प्लस v मैक्सिमम अपॉन b इज इक्वल टू t। v मैक्सिमम कॉमन ले लिया, v मैक्सिमम कॉमन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू t। ए बी एलसीएम लिया, b प्लस a, ए बी जो एलसीएम लिया ये ऊपर चला गया और ये जो b प्लस a आया वो नीचे चला गया। तो v मैक्सिमम सॉल्व किया, कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन a प्लस b इंटू t। स्टूडेंट्स, इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्लियर? सेकंड पार्ट हमें निकालना है डिस्टेंस। सेकंड पार्ट निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया कौन सा होगा हमारे पास? ये सारा एरिया। इस पूरे का हम अगर एरिया निकाल लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्या आएगा फॉर्मूला? हाफ बेस
यानी टी इंटू हाइट, हाइट का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं इसमें, तो मेरे पास आ गया हाफ, ये रखी वैल्यू, और इस टी से ये टी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी टी स्क्वायर, ए बी अपॉन ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं लास्ट में लिख रहा हूं, दिस इज शॉर्टकट, दिस इज शॉर्टकट। यानी इस केस में अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। टोटल डिस्टेंस निकालना है इस केस में, तो मुझे फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, हाफ ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन मैंने चेंज किया है जैसा कि एग्जाम में आता है। A car accelerates from rest at constant rate 36 km/h for some time, after which it retards at constant rate 48 km/h. Come to rest. ठीक है, if the total time lapse is 1 hour. अब हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, हमें निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड इज 18.5, 19.5, 20.5, 21.5। तो मैंने जो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताया, इस शॉर्टकट फॉर्मूले में हमने क्या किया, ए की जगह 36, बी की जगह 48, 36 प्लस 48 और टाइम की जगह 1। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 20.5 km/h। और इस तरह से सी ऑप्शन, इस तरह से सी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स इसी तरीके से वो पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, 4 ऑप्शन है हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कवर्ड में भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, ये लीजिए 10.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर, 30.2 किलोमीटर, 40.2 किलोमीटर। स्टूडेंट्स ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, और हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा जो डिस्टेंस निकालने का है वो है डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ए बी अपॉन ए प्लस बी टी स्क्वायर। यहां पर भी हमने हाफ ए की जगह 36, बी की जगह 48 हमने पुट किया, ठीक है, कैपिटल टी 1 पुट किया, और हमारे पास आ गया 10.2 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम इस तरह के शॉर्टकट फॉर्मूले को ध्यान में रखकर, जो काफी लेंथी क्वेश्चन है जैसे कि हमने शुरू में आते ही किया, बहुत ही कम टाइम में इजीली और पूरी एफिशिएंसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की ट्रिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू इस क्वेश्चन के लिए, इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आगे के मेरे वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब कर चैनल को और कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।